The Maya International School aims to bring holistic learning as per new education policy, focus on practical-oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden. मध्य प्रदेश के रीवा में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम महिला ने अपने पति को फोन पर 3 तलाक दिया और शहर काजी ने उसकी दूसरी शादी करवा दी। महिला का पहला पति और पिता पिछले 4 महीने से इस मुद्दे पर न्याय की तलाश में पुलिस और मुस्लिम धर्म गुरुओं के पास जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम स्वाति है और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। भले ही मोदी सरकार मुस्लिम महिलाओं को न्याय और सुरक्षा दिलाने के कितने ही कानून क्यों न बना ले, लेकिन कौम के नुमाइंदे आज भी मुस्लिम महिलाओं को शरीयत के हिसाब से चलने का फरमान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, रीवा के शहर काजी भी शरीयत के हिसाब से समयावधि में दिए गए तलाक को ट्रिपल तलाक का नया कानून पारित होने के बाद भी जायज ठहरा रहे हैं। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। मुस्लिम समुदाय में पुरुषों के फोन पर 3 तलाक कहकर तलाक लेने के मामले आपने सुने होंगे, मगर रीवा में एक मुस्लिम महिला ने अपने पति को फोन पर 3 तलाक दे दिया। इतना ही नहीं, मौखिक तलाक के बाद शहर काजी ने महिला की दूसरी शादी भी करवा दी। अब महिला का पहला पति और पिता पिछले 4 महीने से पुलिस और मुस्लिम धर्म गुरुओं के चक्कर काट रहे हैं। 29 जुलाई को वे शहर काजी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी से मिले। उनका आरोप है कि शहर काजी ने जन्नत के सपने दिखाकर महिला को बरगलाया, फिर पैसे लेकर बगैर किसी की इजाजत के ही 3 तलाक कराकर उसका दूसरा निकाह करवा दिया। महिला के पति मोहम्मद अजीज ने बताया कि उनकी शादी 2011 में हुई थी और उनके 2 बच्चे हैं जो 9 और 11 साल के हैं। कई सालों तक सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन 27 मार्च को अचानक उनकी पत्नी ने फोन पर 3 बार तलाक तलाक कह दिया। इसके बाद पता चला कि शहर काजी ने 9 जून को महिला की दूसरी शादी करवा दी है। दूसरी ओर शहर काजी मुफ्ती मुबारक हुसैन का कहना है कि लिखित तलाक जरूरी नहीं होता, मौखिक तलाक ही मान्य होता है। काजी का ये भी कहना है कि अगर उनके पास कोई आएगा तो उन्हें शरीयत के हिसाब से ही वे सलाह देंगे। वहीं जब महिला का पहला पति और पिता ने इलाहाबाद के मुफ्ती से पूछा था कि क्या शादीशुदा और 2 बच्चों की मां बिना पति और पिता से मशविरा किए मौखिक तलाक ले सकती है, इलाहाबाद की मुफ्ती ने एक फतवा जारी कर कहा कि जिस काजी ने महिला की दूसरी शादी करवाई है वो गलत है। शरीयत यानी इस्लामिक कायदे कानून में इसकी कोई जगह नहीं है। हम आपको बता दें कि फतवा अरबी भाषा का एक शब्द है। इसका मतलब होता है किसी मामले में आलिम दीन यानी धर्म के विशेषज्ञ की शरीयत के मुताबिक दी गई राय। इस्लाम धर्म के जानकार वहीदुद्दीन खान के मुताबिक फतवा यानी राय जो किसी को तब दी जाती है जब वह अपना कोई निजी मसला लेकर मुफ्ती के पास जाए। फतवे का शाब्दिक अर्थ व्याख्या और सुझाव ही है और इसका मतलब यह है कि कोई इसे मानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। वहीं पुलिस और कानून के जानकारों का कहना है कि 3 तलाक कानून बनने के बाद अब मौखिक तलाक नहीं दिया जा सकता। वहीं पूरे मामले में रीवा एसपी विवेक सिंह का कहना है कि मौखिक तलाक बिल्कुल भी मान्य नहीं है। नए अधिनियम के मुताबिक तलाक लिखित प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। शहर काजी के पूरे स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा। हर व्यक्ति को नियम कानून का ज्ञान होना चाहिए। अगर अनजाने में भी आप किसी कानून का उल्लंघन करते हैं तो आप आरोपी की श्रेणी में आते हैं। इसलिए मेरी सभी से अपील है कि नियम कानून को समझकर कोई भी स्टेटमेंट दें और काम करें। एडवोकेट बीके माला ने बताया कि संविधान में संशोधन होने के बाद पूरे देश में यह नियम लागू हो गया कि मौखिक, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया के माध्यम से तलाक मान्य नहीं होगा। इसकी एक वैधानिक प्रक्रिया है। पति पत्नी न्यायालय में आवेदन लेकर जाएं। न्यायालय में उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत करेंगे। अगर पति पत्नी आपस में सहमत नहीं है तो न्यायालय में जिरह होगी। पति पत्नी साथ में नहीं रहना चाहते, इसकी पुष्टि न्यायालय के सामने की जाएगी। न्यायालय में मतभेद की वजह जानी जाएगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फिर तलाक मान्य हो जाएगा। इसलिए तलाक की लिखित वैधानिक प्रक्रिया करना अनिवार्य है। वे कहते हैं कि रीवा के शहर काजी मौखिक तलाक की जो प्रेरणा दे रहे हैं वो कानूनी रूप से गलत है। वहीं महिला ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उसके पहले पति की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उसने तलाक दिया और दूसरा निकाह कर लिया है। वह अब अपने दूसरे पति के साथ खुश है। कार्यालय आया है, क्या मामला क्या है?
जी, मेरे बच्चों की जो ये मेरी पत्नी है, जो बच्चे हैं मेरे, वो मेरी शादी सन 11 में हुई थी। सब अच्छा चल रहा था। अचानक उन्होंने पता नहीं कहाँ गायब हो गई। हम लोग ढूँढे-ढाँड़े, जब कुछ दिन बाद मिली, पता चली, तो ये समझ में आया कि रीवा के जो शहर काज़ी हैं, मुफ्ती मुबारक हुसैन के नाम से जाने जाते हैं, तो वहाँ पता चला कि इन्होंने उनका शादी निकाह दूसरे के साथ करवा दिया। ये शहर काजी ने करवाया? जी। मैं इनके पास ये बात जब जानकारी हुई तो मैं इनके पास गया। आपने ऐसा कैसे किए? 2 बच्चों की भविष्य मेरी खराब हो गई, मेरी भविष्य खराब हो गई। तो बोले तलाक दो, डंडा निकालो, डंडा मारो इसको। हमको डंडे से मारने के लिए बात कर रहे थे, बताइए। धमकी दे रहे थे, डंडा निकालो, इसको मारो। क्या आपने अपनी पत्नी को तलाक दिया था पहले? नहीं, तलाक नहीं हुआ अभी तक। तलाक नहीं दिया था? जी, तलाक नहीं हुआ। उन्होंने शादी करवा दी? जी, बिना तलाक की 2 बच्चे मेरे साथ में हैं। आपकी पत्नी से मुलाकात हुई अभी? अभी तो नहीं हुई है सर, मतलब वो दूर ही रह गए। जैसे पता चला कि मतलब यहाँ है, तो वहाँ पता लगाया गया, तो ये हुआ कि मतलब शादी दूसरे के साथ शहर काजी ने दूसरे के साथ निकाह करवा दिया। अभी मतलब मेरा तलाक भी नहीं हुआ। तो ये कैसे पता चला कि शहर काजी ने करवाया? जी, वहाँ के गांव के आदमी है मेरे साथ में, जहाँ वो है, जहाँ वो शादी इन्होंने जा उस गांव में करवाए हैं जिसके साथ, उस गांव के आदमी भी मेरे साथ में है। किसी से इनकी शादी हुई थी, वो आपकी बेटी है? जी सर, मेरी बेटी। तो अब वो किसी दूसरे के साथ शादी कर लिए, या ऐसा इनका आरोप है कि काजी साहब ने शादी करवा दी है? क्या मामला क्या है? मामला ये सर कि आज 13-14 साल शादी हुई है, उनको उसको कोई तकलीफ नहीं था यहाँ। हमारी ये 2 नाती भी हैं, और वो प्रेमिका पर पता नहीं कैसे क्या हुआ, हमको तो ये नहीं मालूम। उसके साथ वो चली गई, और जब चली गई तो शहर काजी ने उसके साथ निकाह करवा दिया, तब हमको मालूम हुआ। और तिलाक किसी ने नहीं दिया मेरा दामाद ने। अब बिना तिलाक के वो निकाह कैसे करवा दिया सर? तो आपके बेटी से आपकी मुलाकात हुई क्या? नहीं हुई सर, फिर नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई। ये कहाँ की रहने वाली है? ये बरहदी, ग्राम बरहदी, रायपुर थाना करचीरा के अंतर्गत आता है सर। लड़की कब गायब हुई थी वहाँ से अपने पति के यहाँ से? ये साल भर हो गया सर। साल भर से गायब? जी जी ढूंढ रहे थे? जी जी जी, ये ढूंढ रहे। कि किसी दूसरे के साथ शादी। अब कहाँ रह रही है? आप तो वहीं रह रही, जिसके साथ वो शहर काजी ने निकाह करवा दिया, शादी करवा दिया, दूसरी शादी देवराज नगर पास मोहरबा में रह रही है। आरोप लगते हैं, तो अब इस मामले में तो देखिए शौहर और बीवी जिम्मेदार हैं। अब हमारे पास जो गवाही आएगी शरीयत के दायरे में जो होगी, हमारी बात सुनिए, हमारे पास जो चीज़ें सामने आएंगी शरीयत के दायरे में, जब हमसे पूछा जाएगा कि ये तलाक इतने इतने मुद्दत में इतने बार हुआ, तो क्या ये तलाक दुरुस्त है या नहीं, तो आप बताइए हम क्या जवाब देंगे? हम तो यही कहेंगे ना कि शरीयत के हिसाब से हो गया। और चूंकि कानून भी ऐसा नहीं है कि कोर्ट के अलावा तलाक अवैध है, ऐसा कोई कानून हो तो बताइए। कोई ऐसा कानून नहीं है। कानून सिर्फ ये पास हुआ है कि एट अ टाइम, मैं कई बार कह चुका, दोबारा कह रहा हूँ, एट अ टाइम ट्रिपल तलाक देना ये मना है, ये अवैध है। लेकिन ये कानून नहीं हुआ है कि कोई भी तलाक जब तक कोर्ट में नहीं होगी तो नहीं माना जाएगा, ऐसा कोई कानून नहीं। अगर कानून हो तो हमें दिखाइए। अगर कोई कानून, जो महिला ने आवेदन दिया था, ये किस हवाले से दिया था, कब दिया? तकरीबन 3.5-4 महीने हो गए। 3.5 महीने? 4 महीने से ऊपर हुए हैं, 4 महीने। लड़की बस आपके पास आई थी? नहीं, सभी लोग आए थे। अजीज़ भी आए थे, लड़की के वालिद साहब इस्लामुद्दीन भी थे, और उसके बाद मैंने सबकी गवाही भी ली। वहाँ गांव के अजीज़ के भाइयों से गवाही ली। उनके 4-5 भाई हैं, मोहम्मद शफीक, मोहम्मद जलील, मोहम्मद ईदू और मोहम्मद गुलशन। आरोप लगा रहे हैं। अब ये वालिद खुद लेकर आए थे सिर्फ इसलिए कि शरीयत के खिलाफ ले जा करके हमारी बेटी वहाँ रह ले। तो शरीयत उसकी इजाज़त कहाँ देती है? जिसको आप तलाक दे चुके हैं और कई बार उसको भगा चुके हैं और फिर वो खुद बयान दे रही है, तो उसको आप कैसे रख लेंगे? और महिला भी कई बार वहाँ जाके रह चुकी है, ऐसा आपने कहा। तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि महिला ने आके हमसे शिकायत की कि मुझे मेरे वालिद ने ज़बरदस्ती ले जाकर तौबा वगैरह करवा के मुझे रखवाया, लेकिन अब मैं नहीं जाना चाहती हूँ, अब मैं किसी सूरत में नहीं जाऊँगी। मतलब जिसके साथ अभी निकाह हुआ वहाँ पहले भी जाके रह चुकी है? जिसके साथ निकाह हुआ, जिसके साथ अभी निकाह हुआ है, हाँ वहाँ जाके रह चुकी है? हाँ, जब वो तीन मरतबा जब वहाँ से भागी और उसको भगाया गया, तो वहाँ जाकर उसके बाद उसका निकाह आपने करा दिया? उसके बाद इद्दत हुई, उसके बाद भी जब वो गया तो इद्दत हुई। ऑलरेडी वो वहाँ जाके रह चुकी थी पहले, लेकिन इद्दत हुई ना उसके बाद, वो तो गुनाह हुआ। बगैर निकाह के किसी के साथ जाकर रहना वो गुनाह है। उस गुनाह की तौबा भी हमारे यहाँ हुई है, हमने तौबा भी कराई कि चूंकि बगैर निकाह के आप किसी और के साथ जाके रह के आए हो, तो दोनों से यहाँ तौबा कराई गई, दोनों से। जिसके साथ थी वो भी यहाँ मौजूद हैं, मोहम्मद नफीस
और शहीदा बानो से भी, दोनों से तौबा कराई गई। और तौबा कराने के बाद फिर वो इद्दत गुजारी। इद्दत गुजारने जब इद्दत का वक्त पूरा हो गया तो उसके बाद फिर निकाह हुआ उनका। जो इद्दत गुजारने का वक्त होता है या कुछ उसकी कंडीशन होती है कि कहाँ गुजार सकती है? इद्दत गुजारने का हक जो है वो ये है कि बेहतर ये है कि शौहर अगर उसका इंतज़ाम करे नानो नफ़्क़े का, इद्दत के खर्चे का, तो बीवी शौहर के घर में ही रहकर इद्दत गुजारे। लेकिन चूंकि यहाँ कंडीशन पहले से उन्होंने लगा दी थी कि ना हम इद्दत का खर्चा देंगे और ना ही हम महर देंगे और ना ही किसी और चीज़ को करेंगे, इंतज़ाम करेंगे, तो वो कहाँ जाती। तो चूंकि बेला में उनके वालिद साहब की पहचान के मदरसे में वहाँ रहकर उन्होंने इद्दत गुजारी, वहाँ खिदमत करती थी बच्चों के इंतज़ाम खाने पीने वगैरह का, और वहाँ रहकर इद्दत गुजारी हैं वो। क्योंकि महिला का ये कहना था, कल बयान दिए थे उन्होंने कि हम एक बार गए थे वहाँ, हमको पता था यहाँ उनके रिलेटिव रहते हैं, मतलब वो पहचान के रहते हैं, तो हम वहाँ जाके इद्दत गुजार दी। ऐसा भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक आदमी आए थे, उनके लड़की की पिता जो उनका आरोप है कि उनके बेटी से गलत निकाह करवा दिए गए। क्या मामला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल ये जो मोहम्मद अज़ीज़ हैं और उनके मामा और ससुर भी हैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन, और उनकी बीवी शहीदा बानो, ये तीनों लोग मेरे पास तकरीबन 3-4 महीने पहले आए थे। और आने के बाद शहीदा बानो ने ये मेरे पास अर्ज़ी की और दरख्वास्त पेश की कि मेरे पति ने मुझे कई बार मार पीट करके और तलाक देकर भगा दिया, मुझे जानवरों के तरीके से पीटते हैं और मारते हैं, मैं इनके पास नहीं रह सकती हूँ और ये ज़बरदस्ती मेरे पिता उनके पास रहने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन चूँकि कई बार ये तलाक दे चुके हैं, लेकिन लिखित में जब मैं इनसे तलाक मांगती हूँ कि मुझे लिखित में प्रूफ दे दें ताकि मैं कहीं दूसरी जगह निकाह कर सकूँ, तो ये मुझे लिखित तलाक देने से इनकार करते हैं। तो काजी साहब, आप जो है मेरे पति से लिखित तलाक दिलवा दें ताकि मैं अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकूं, और या फिर मैं आत्महत्या कर लूं, मुझे दो में से एक चीज़ की इजाज़त दे दें। तो मैंने उनसे जब पूछा, उनसे दरियाफ़्त किया कि भाई आप लिखित तलाक दे दें, और इस मामले में उन्होंने इनकार किया कि मैं लिखित तलाक नहीं दूंगा। इस मामले में जब मैंने तफ्तीश की, और चूँकि ये खौर से रहने वाले हैं, तो उनके सगे भाई मोहम्मद जलील और मोहम्मद ईदू, इन दोनों लोगों का बयान लिया और गांव के कई लोगों का बयान लिया। तो उन लोगों ने भी गवाही दी कि मेरे सामने, हम लोगों के सामने मेरे भाई ने कई बार हमारी भाभी को मारा पीटा, अपनी बीवी शहीदा बानो को, और तलाक भी दिया, जिसके पश्चात वो 3 बार यहाँ घर से चली गई और दूसरे शख्स के साथ कई महीनों तक वहाँ रहीं, और रहने के बाद फिर ये ज़बरदस्ती उनके पिता इस्लामुद्दीन तौबा करवा के किसी से भी और लाकर फिर रखवा देते। हालांकि शरीयत के हिसाब से तलाक के बाद रखवाना दुरुस्त नहीं था। एक तो ये गवाही, दूसरी चीज़ ये कि 2023 में इन्होंने अपना दूसरा निकाह भी चाक घाट फुलवरिया में मोहम्मद हमराज साहब की बेटी सलमा बानो के साथ कर लिया। और वहाँ जाकर जब ये गए तो वहाँ ये कहकर वहाँ निकाह कराया, मोहम्मद अज़ीज़ और इस्लामुद्दीन दोनों लोग जाकर ये बोले कि मेरी पहली बीवी ख़त्म हो गई है, उसके 2 बच्चे हैं, और सलमा बानो की शादी किसी दूसरी जगह हुई थी, उनके शौहर का इंतकाल हो गया था, उनकी भी एक बच्ची है 3 साल की। तो ये बोला कि हम तीनों बच्चों की जो है परवरिश साथ में करेंगे, और हमारी बीवी ख़त्म हो गई है तो आप निकाह करा दें। उनके वालिद साहब और सलमा ने जो है इस निकाह को कबूल किया और निकाह हो गया। निकाह के बाद जब उन्हें मालूम हुआ कि इनकी दूसरी पहली बीवी जो थी वो ज़िंदा है और किसी और जगह है, तो इन्होंने जब पूछा, सलमा ने और उनके वालिद साहब ने, कि भाई आप जो है कह रहे थे कि हमारी बीवी ख़त्म हो गई है जबकि आपकी बीवी ज़िंदा है, तो अज़ीज़ ने कहा कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है, वो मेरे लिए मरी बराबर है। तो ये 3 बार पहले भी तलाक अपनी बीवी को मौखिक तौर पर दे चुके, चौथी बार फिर वहाँ भी जाकर के एक्सेप्ट किया कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है। तो हमारे पास जब ये मामला आया तो हमने इनसे कहा कि आप तलाक दे चुके हैं तो लिखित तलाक दे दीजिए, और आप दूसरी शादी भी कर चुके हैं तो आपकी ज़िंदगी अच्छे से आप गुजार रहे हैं, लेकिन उसको क्यों परेशान कर रहे हैं, भाई उसको भी तलाक दें। तो उन्होंने कहा कि मैं लिखित तलाक इस शर्त पर दूंगा, और कि मुझे ना तो मैं महर की रकम दूंगा, ना ही मैं जहेज़ दूंगा, ना ही इद्दत का खर्चा दूंगा,
और मुझे सारे जेवरात जो मेरी बीवी शहीदा बानो के पास हैं, यानी ससुराल से और मायके से मिले हुए सारे जेवरात भी चाहिए, और मुझे 3 लाख रुपए अलग से चाहिए। ये सारी डिमांड उन्होंने की। तो मैंने कहा उनसे कि भाई आप महर की रकम माफ़ कर दें, वो न दें आप तो ठीक है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें वो जायज़ नहीं है कि आप उनसे 3 लाख का मुतालबा करें, जहेज़ ना दें और इद्दत का खर्चा ना दें। तो बोले मैं इसके बारे में सोच कर फिर बताऊँगा। इसके बाद ये बेला में चूँकि रहती थी शहीदा बानो, वहाँ जाकर इसने उनके जेवरात ले लिए कि मैं तुम्हें लिखित तलाक दे रहा हूँ, मुझे जेवरात दे दो। जेवरात लेने के बाद फिर इनकार कर दिया कि अब मैं तुम्हें लिखित तलाक नहीं दूंगा। तो इन सब से ये चीज़ साबित हुई कि लिखित तलाक अगरचे अजीज़ ने नहीं दिया, लेकिन मौखिक तौर पर कई बार तलाक वो दे चुके। उसकी बीवी का खुद बयान, उसके सगे भाइयों का बयान, गांव के लोगों का बयान, और जहां दूसरी शादी की थी उसका भी बयान है। तो तलाक साबित हो चुकी है। जब तलाक हो चुकी तो मैंने फिर इनसे कहा कि आपकी मौखिक तलाक हो गई है, लिखित तलाक की ज़रूरत, ये ज़रूरी नहीं है कि जब तक लिखित कोई नहीं देगा तो तलाक नहीं होगी। अगर मौखिक तलाक भी है तो तलाक हो गई। आप इद्दत गुजारें और इद्दत गुजारने के बाद अपना दूसरा निकाह कर लें। शहीदा बानो ने 3 महीने की इद्दत बेला में गुजारी और गुजारने के बाद दूसरा अपना निकाह करा लिया। काजी साहब, क्या ये निकाह कानून मानता है? जो आपने निकाह करवा दिया, ये निकाह क्या कानून भी इससे माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि यहाँ जो निकाह होते हैं कानून उनको भी तो मानता है। खत्म कर दिया गया है। हाँ हाँ, अब 3 तलाक के जो दिया जाता है वो कानून खत्म कर दिया गया है, केवल लिखित तलाक ही माना जाएगा। इसके लिए कानून के द्वार खुले थे, थाना कोतवाली खुली थी, अगर इनको कुछ पैसाई वहाँ भी जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते थे। आपने सवाल किया कि 3 तलाक का मुद्दा, पहली चीज़ तो ये कंफर्म करें कि एट अ टाइम ट्रिपल तलाक जो है ये बैन है। कानून में ये कहीं नहीं है कि कोई मौखिक तलाक 3 बार में गवाहों के सामने अगर देगा तो तलाक नहीं होगी, ये कहीं नहीं है। कानून में ये है कि एक ही वक्त में 3 तलाक जो है अवैध है। इसने चूंकि 3 बार अपनी बीवी को घर में तलाक दिए, जिसकी गवाही सगे भाई दे रहे हैं, खुद वो लड़की भी गवाह है, तो ऑलरेडी 3 महीने में, और वो कई महीनों में तलाक हुआ है। ऐसा नहीं कि एक ही वक्त में हुआ है, वो साल 2 साल के अंतराल में जो है वो तलाक हुआ है। और 3 बार वो कहीं बाहर जा चुकी है, 3-3, 4-4 महीने बाहर रह के आई, फिर दोबारा उसको रखा, फिर तलाक दिया, फिर भगा दिया। तो ये तलाक एक ही वक्त में नहीं हुआ, बल्कि कई मुद्दों में, यानी कि साल 1.5 साल के अरसे में कई बार तलाक हुआ है। अब उसमें कहीं ये कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि जब तक लिखित नहीं होगी तो तलाक नहीं होगा। मतलब आप मानते हैं 3 तलाक दे दिया, 3 तलाक कबूल हो गया। ये जो तलाक है ये शरीयत के हिसाब से भी तलाक हो गया, और कानून जो हमारे भारत का है उस कानून के हिसाब से भी तलाक सही है। नहीं, भारतीय कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से कैसे हो गया, जबकि वो संविधान ही खत्म कर दिया गया है कि 3 तलाक मौखिक मान्य नहीं होगा? ये कोई कानून नहीं है। आप हमको ये कानून दिखा सकते हैं कि मौखिक मान्य नहीं है? आप हमको दिखा दीजिएगा, फिर आप कहिएगा। मौखिक ये नहीं है, सिर्फ ये कानून है कि एट अ टाइम ट्रिपल तलाक, कोई भी हस्बैंड अगर अपनी बीवी को एक ही वक्त में 3 तलाक देता है, जिससे कि बीवी फौरन निकाह से निकल जाती है, ये तलाक बैन है, इसको मना किया गया। बाकी तलाक, इसको मना किया गया। बाकी तलाक के अगर जो शरीयत का हुक्म है कि 1 महीने में जिसमें बीवी के साथ हस्बैंड रिलेशन न करे उसमें 1 तलाक दे, फिर 1 महीना रुके, फिर दूसरे महीने में तलाक दे, फिर तीसरा महीना रुके, तीसरे महीने में तलाक दे, ये तलाक आज भी मान्य है। कानूनी एतबार से भी, शरीयत के इस बात से तो आप जो तलाक की इद्दत की बात कर रहे हैं कि इद्दत की मतलब कुछ समय गुजार के तलाक दिया है, तो वो आप मान्य करते हैं? भारत सरकार नहीं, उसके पहले भी कई तलाक हो गए ना, और लास्ट में भी तलाक दिया कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ लेकिन लिखित नहीं दे रहा हूँ, बस मैं तलाक तो दे रहा हूँ लेकिन लिखित नहीं दूंगा। लिखित देने से उसने इनकार किया, ना कि तलाक से इनकार किया। तलाक तो दिया। मौखिक तलाक आप मान रहे हैं? हाँ, मौखिक तलाक से बिल्कुल तलाक हो। सही, बिल्कुल सही है। पिता जो है, उसके पिता खुद वहाँ आए थे, उनका ये बयान था कि मेरी बेटी 12-15 साल तक उछाल के अचानक उसका निकाह दूसरे व्यक्ति से करा दिया गया। तो आप ये उसकी बेटी से खुद बयान ले लें, और उसकी बेटी ने बयान दे दिया है कि हमसे, हमारे और उसके सगे भाई ने, पिता तो चूंकि इसलिए बोल रहे हैं चूंकि पिता जो है उसके सगे मामा हैं, और पिता का कहना ये है कि वो हमारी सगी बहन वहाँ है, हमारा भांजा है वो, तो हमारी बेटी वहीं रहेगी चाहे भले वो तलाक दे दिया हो। वो तो शरीयत के खिलाफ ले जाकर उसको 2-3 बार रख चुके हैं, और इसकी गवाही वहाँ गांव वाले भी कई बार दे चुके हैं, और हमारे पास पूरी गवाही सबकी मौजूद है। मतलब ये जो अभी तलाक हुआ, जो निकाह हुआ, वो सब है बिल्कुल शरीयत के हिसाब से, कानून के हिसाब से भी बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। मतलब आप ये मानते हैं कि शरीयत कानून से बढ़ के है? नहीं, शरीयत कानून से बढ़कर मैंने तो ये नहीं कहा।
मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ कि शरीयत के एतबार से भी सही है और कानून के एतबार से भी सही है। आप ही हमें बताइए कि एक सेकंड, हाँ, मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए, एक चीज़ का जवाब दीजिए। जितने तलाक हमारे यहाँ होते हैं, क्या सारे तलाक जाकर के कोर्ट में होते हैं? नहीं होते। न जाने कितने ऐसे तलाक हैं, आज भी कितने तलाक हैं जो तलाक होते हैं, वो तलाक अगर गवाहों की मौजूदगी में अगर 3 महीने की उसमें दिया जाए तो वो शरीयत के हिसाब से भी सही माना जाएगा, देन कानून के हिसाब से भी सही माना जाएगा। हाँ, ये आपकी बात अपनी अलग है कि बेहतर ये है कि कोई जाकर कानून से तलाक ले, लेकिन चूंकि हमारे पास आने से पहले ये तलाक हो चुके हैं, ये तलाक तो ऑलरेडी हो चुके थे पहले से, और कानून जब पास हुआ उसके पहले से भी तलाक कई बार हो चुके हैं इसमें, तो इसमें कोई गुंजाइश अलग से नहीं है। और फिर लड़की का बयान सामने आपके है, और जो लड़का है उसके सगे भाई का बयान सामने मौजूद है, पूरे गांव वालों का बयान मौजूद है, खुद उसने एक्सेप्ट किया है, दूसरी बीवी जहां शादी किया वहां एक्सेप्ट किया कि मैं तलाक दे चुका हूं। तो इतने कबूल करने के बावजूद फिर कोई ये नहीं कह सकता कि इन्हें तलाक नहीं दिया। माला जी, आप एक अधिवक्ता के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये जो मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का लेके ये नया कानून आया है, ये कानून क्या कहता है और इसके अंतर्गत क्या कोई धर्मगुरु तलाक दिलवा सकता है? देखिए, जो ट्रिपल कानून का विषय आपने उठाया है, इसमें भी संशोधन हुआ है। संशोधन में पूरे देश में ये एक्ट लागू हो चुका है कि जो ट्रिपल तलाक था, तलाक शब्द कह के लोग तलाक लिया करते थे, उसमें संशोधन कर दिया गया है। अब ऐसा कुछ नहीं है। ये तलाक तब होगा जब माननीय न्यायालय में, जो भी जिला सत्र न्यायालय है, उसमें लोग आवेदन करेंगे। आवेदन की जो भी प्रोसेस है, मुस्लिम लॉ अधिनियम के वर्णित प्रावधानों के तहत तभी तलाक की कार्रवाई होगी। इसमें कोई जो वहाँ के धर्मगुरु होते हैं, जो व्यवस्थापक होते हैं, वो किसी का तलाक ऐसे नहीं करा सकते। इसलिए कि शरीयत में जो कानून है, जो कानून बना है मुस्लिम लॉ के लिए, तो उस कानून के दायरे में ही तलाक की प्रक्रिया हो सकती है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, या तलाक शब्द कहने से, या लिखित देने से, या आलिखित मौखिक, इस प्रकार शब्दों से कोई तलाक की प्रक्रिया नहीं होती। इसलिए कानून सबके लिए बराबर है। कोई पुजारी, कोई संस्था का धर्मगुरु तलाक के लिए अधिकृत नहीं है। वो अपने समाज के लिए, अपने कानून को क्रियान्वयन करने के लिए, या उसका पालन सही तरीके से हो, इसके लिए धर्मगुरु हैं। अपने धर्म की रक्षा के लिए हैं। कानून तो सबके लिए बराबर है। कानून चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो जैसे हमारे देश में मुस्लिम लॉ कानून बना है, तो मुस्लिम लॉ कानून में देश में संशोधन होने के बाद वही लागू होगा जो एक्ट में प्रावधान है। एक्ट के नियमों के तहत कोई न पुजारी जा सकते हैं, न कोई धर्मगुरु जा सकते हैं। इसलिए कानून का पालन करना सबको अधिकार है। पति और पिता द्वारा शहर काजी पे आरोप लगाए गए कि उनके द्वारा उनकी बेटी का जबरन निकाह करवा दिया गया। इसमें शहर काजी का ये कहना है कि उन्होंने जो निकाह करवाया हो वो शरीयत के हिसाब से जायज़ है। सर, क्या कुछ पूरा मामला है? इस्लामुद्दीन पिता मोहम्मद शकूर बरहदी, ये रायपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनने जो है आकर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक शिकायत प्रस्तुत की थी, जो आप बता रहे हैं इस संदर्भ में। और इस उनकी शिकायत जो है थाना प्रभारी रायपुर को जांच के लिए दी गई है। जांच के अनुसार जो तथ्य पाए जाएंगे, उस अनुसार जो वैधानिक कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। The Maya International School aims to bring holistic learning as per new education policy. Focus on practical-oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden.